सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम द 13 to 17 centuries महाराष्ट्र सॉ अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स हुज सॉन्ग इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। ये हमें नेक्स्ट में दे रखा है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वर जनेश्वर नामदेव, अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे, जनेश्वर नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज विमेन लाइक सखूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखामेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महर कास्ट। जो महर कास्ट जो होती है वो अनटचेबल होती है, उससे बिलोंग करती थी फैमिली ऑफ चोखामेला। तो ये सब क्या करते थे, उस सॉन्ग से इंस्पायर थे। ठीक है। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विट्ठला। विट्ठल किसकी फॉर्म होती है, विष्णु भगवान की एक अवतार होते हैं। ठीक है। पंढरपुर में जो मंदिर आपको दिखा रखा था पहले में मैंने बोला है, ये देखो फिगर 2.a में। ठीक है। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। वो कहते हैं कि हर आत्मा में भगवान है, हर जीव के अंदर भगवान जी स्थापित हैं। ठीक है। दीज सेंट पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिएटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। ये हर किसी के उसके रिजेक्शन करते थे, जो भी पूजा पाठ का तरीका था। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। जो रिनंसिएशन का क्या मतलब होता है, जो संत महात्मा बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ जाते हैं, तो ये इन्होंने उसका भी बहिष्कार किया था कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुमने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो तुम्हें अपने पार्ट ऑफ लाइफ को पूरा जीना चाहिए। जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम्हारे कर्मा हैं यहाँ पे, जैसे अब शादी हुई है तो फिर आगे जो हमारे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते, उनकी जॉब्स नहीं हो जाती, उनका कुछ काम नहीं है, तो ये सब भी सांसारिक प्रवृत्ति में जो ज़रूरी है हमें वो सब करना चाहिए। ये नहीं कि हम उठ के अपना चले जाएं और साधु संत बन जाए। उन्होंने इस चीज़ों के अगेंस्ट थे। कौन? सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के संत जो थे। ओके। फिर आगे है अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको अंडरलाइन करें। वो बोल रहे थे कि दूसरों के दुखों में उनकी मदद करना वो भी एक भक्ति है। ठीक है। तो एज द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता, बड़े फेमस गुजराती संत रहे हैं, उन्होंने बोला दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर। वो कहते थे वही ब्राह्मण हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं, मतलब वही उच्च जाति के लोग हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर है, ये वो मराठी सॉन्ग है, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है। मूविंग ऑन टू नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज, सिद्ध पुरुष जो होते हैं। ठीक है ना, क्या थे वो सब, क्या था उनके बारे में पढ़ते हैं। A number of religious groups that emerged during the period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order using simple logical arguments. कैसे? Among them were the Nathpanthis, सिद्धाचार्यास एंड योगीज। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते थे, जो नाथपंथी सिद्ध और योगीज थे, वो बोलते थे कि हमें अपने भगवान के रास्ते पे जाने के लिए अपने सांसारिक जीवन से दूर जाना पड़ेगा। टू देम द पाथ टू साल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। कि तुम अपने आप में बैठ के, मतलब सालों साल मेडिटेशन करो, उसमें खो जाओ, परिवार से दूर हो जाओ, तो वो तुम्हारा मुक्ति का रास्ता होता है। उन लोगों का ये मानना था। जो भी देखो, आपने भी देखे होंगे जो संत महात्मा, योगी महात्मा होते, बहुत ऐसे हैं जो पहाड़ों पे जाकर रह रहे हैं, घर परिवार त्यागा हुआ है जिन्होंने, तो वो कहते थे ये एक धर्म है जिससे कि हम भगवान को पा सकते हैं। वो सारे सब कुछ छोड़कर, अपने घर को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन, अकेले खुद अपने लिए ही बैठ जाए। तो इसमें टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। मतलब आंख बंद करके जैसे हम ओम का जाप करते हैं ना, तो हम कंसंट्रेट करते हैं तो हमें एक साउंड आती है अपने माइंड में, तो ऐसे वो लोग। और बॉडी प्रैक्टिस कैसे करते थे, मतलब वो अपने योगासन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, क्योंकि कहीं जाके रहना भी वॉज नॉट एन ईजी टास्क। इन्होंने ये बोला था। दीज ग्रुप्स बिकम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। और जो लो कास्ट के लोग होते थे उन्होंने इनको ज़्यादा मानना शुरू किया। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India में इनका ज़्यादा प्रचलन रहा। आगे जो अगला धर्म आया वो कौन थे? इस्लाम एंड सूफीज़म। द सेंट हैड मच इन कॉमन विद द सूफी। सूफी और संतों की बात एक जैसी थी, सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। ऐसा लगता था उन दोनों ने एक दूसरे का आइडिया काफ़ी अडॉप्ट किए हुए, संत और सूफीज़ ने। सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स। सूफी जो थे वो किसके, कौन से धर्म को मानते थे? मुस्लिम को। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो बीइंग। वो कहते थे कि भगवान को प्यार करो, अल्लाह को प्यार करो और सबके प्रति
प्रति दया दिखाओ अपने साथ में जो तुम्हारे। इस्लाम ने क्या किया था, इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। वो कहते थे एक ही भगवान है, अल्लाह ही भगवान है, मतलब उन्हीं को मानो, इस्लाम ने ये बोला। इन द 8th and 9th सेंचुरी रिलीजियस स्कॉलर्स डेवलप्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होली लॉ, शरीयत जो उनका होगा, एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, ठीक है। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, सूफीज प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। इस्लाम जो था लोगों को समझना मुश्किल हो रहा था, तो जो सूफीज थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि ये सब रिचुअल्स छोड़ो और अपना एक भगवान की तरफ, अल्लाह को उन्होंने ज़्यादा फेमस करने के लिए कोशिश की कि सब लोग अल्लाह को माने। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलोबरेट रिचुअल्स and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. They sought union with God much as lovers seek his beloved with a disregard of for the world। मतलब वो कहते थे कि जैसे अगर हमें, जैसे कोई किसी से हम प्यार करते हैं तो हमें पूरा संसार बुरा लगता है उसके लिए, ठीक है ना, कि हम कहते हैं नहीं यही हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें इसी के साथ रहें। तो कह रहे तुम वो चीज़ भगवान के प्रति दिखाओ, अल्लाह के प्रति दिखाओ, उनका ये मानना था। लाइक द सेंट पोएट्स द सूफीज टू कंपोज पोएम, वो भी बड़े सूफियाना गाने आपने भी सुने होंगे, आज के टाइम पे भी होते हैं, तो बड़े उन्होंने भी ऐसे कंपोजिशन किए, लिटरेचर लिखे, प्रोज लिखे, ठीक है। और ग्रेट सूफीज जो थे उसमें अंडरलाइन कर लेंगे गजाली, रूमी एंड सदी। लाइक जैसे हमारे थे नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज थे ना, तो सूफीज भी जो थे वो कहते थे दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। अगर हम संसार को दूसरी तरीके से देखेंगे अपने हिसाब से, तो जो है हमारे दिल में भगवान के प्रति अपने आप ही प्यार जाग जाएगा। दे डेवलप्ड इलॉबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र में वो क्या करते थे, जैसे हम नाम लेते हैं ना, पाठ करते हैं, एक गुरु जी का नाम लेके हम आंखें बंद करके पाठ करते हैं, उसको वो जिक्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब उनके भी काफ़ी सारे तरीके थे, मेडिटेशन। और अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर, जैसे हम गुरु जी बोलते हैं वो लोग पीर बोलते हैं, सिलसिलाज यानी मीटिंग्स उनकी, जो वो जैसे हमारे जो वचन जिनको हम कहते हैं, तो उनके वो सिलसिलाज होते थे जहाँ पे वो बैठकर इंस्ट्रक्शंस देते थे और रिचुअल प्रैक्टिस करवाते थे। देखो ये कश्मीर में द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लोरिश इन 15th and 16th century. This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nund Rishi, and had a deep impact on the life of people in Kashmir. A number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. ये कई जगह कश्मीर पे देखने को मिलता है। कश्मीर की पिक्चर है कि जैसा वो ऑर्डर दे रहे हैं तो उनको मानने वाले इसको फॉलो कर रहे हैं ऐसे। ओके, आगे देखेंगे। ये जो पिक्चर दिखा रखी है उर्दू में लिखा हुआ है, ये कुरान के में से कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है 15th सेंचुरी का, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान, 11th सेंचुरी में हिंदुस्तान में आ गए थे। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथेंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तानत, पढ़ चुके हैं हम चैप्टर 3 में। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, the Chishti Silsila was among the most influential order. It had a long line of teachers like ख्वाजा, अंडरलाइन कर लेंगे, टीचर्स यानी जो उनके प्रीचर्स थे, जो उनके धर्म को फैला रहे थे। कौन कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, जो दरगाह अभी भी है, कुतुबुद्दीन बख्तर खाकी दिल्ली में है, बाबा फरीद पंजाब में, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी दिल्ली में है, एंड बंदा नवाज जो है गिसूदराज कहाँ है? गुलबर्ग में, ठीक है। ये इनके प्रीचर्स थे, ये इनके टीचर्स थे जिन्होंने सूफी धर्म को फैलाया, जिसमें इस्लाम भी था। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानका, बोलते हैं हॉस्पाइसेस, मतलब यहाँ पे आने जाने वाले लोग जो धर्म को, जैसे हमारे यहाँ पे धर्मशालाएं बनी होती है ना मंदिरों के बाहर, उनके वहाँ पे वो खानखास बने होते हैं, हॉस्पाइसेस बोलते हैं। Devotees of all description including members of the royalty and nobility and ordinary people flock to these खानखास, सब कोई इसमें आ सकता है, अमीर गरीब नोबल नॉर्मल सारे लोग। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, वो वहाँ पे बैठ के आत्मा से बातें करना, सॉर्ट द ब्लेसिंग ऑफ द संत, भगवान जो संत हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेना अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स में, वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में। जैसे अभी भी हम भी किसी पंडित वगैरह को मानते हैं तो उसको बुला के पूछते हैं ना कि अभी हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, पंडित जी कोई उपाय बताओ, कोई पूजा करो, तो काइंड ऑफ दैट, ठीक है। और सिंपली अटेंडेड द म्यूजिक एंड डांस सेशन, जो भी जैसे मैंने भजन वजन बोला, वहाँ पे कवाली के सेशन होते हैं तो वो सब अटेंड करते थे, ठीक है।
Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illnesses and troubles. और वो तो ऐसा दिखाते हैं कि उनका हाथ लगाते ही उनके पैर छुए, जैसे उनके आगे सिर झुकाया तो इंसान बीमारी से भी ठीक हो जाता था। तो ये सब चीज़ें फटाफट आगे आगे फैल जाती हैं। The tomb or dargah of a Sufi saint become a place of pilgrimage to which thousands of people all face thronged. अभी भी आपने देखा है ना, ये पिक्चरें रिलीज होती हैं तो अजमेर की दरगाह पे जाते हैं फिल्म स्टार्स भी माथा टेकने के लिए, है ना। एक बॉक्स में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द लॉर्ड। जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट फ्रॉम ईरान, जिन्होंने पर्शियन में लिखा था। एक उनका एक्सर्ट, एक उनका पैराग्राफ यहाँ पढ़ेंगे। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियन, आई वेंट टू हिंदी टेम्पल्स। मतलब जब मैं क्रिश्चियंस के वहाँ गया तो वो उस क्रॉस में नहीं दिखा। मैं मंदिर में गया, इन नन ऑफ देम वॉज देयर, एंड मंदिर में भी मुझे नहीं दिखा। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट्स और इन द लोलैंड्स, ना पहाड़ियों पे दिखा ना ज़मीन पे दिखा। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, मक्का में काबा पे गया, वहाँ पे भी नहीं दिखा। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम एविकेना द फिलोसफर, ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ एविकेना, उनको भी नहीं पता था एविकेना जो फिलोसफर थे कि वो कहाँ। आई लुकड इन टू माई हार्ट इन दैट हिज प्लेस, आई सॉ हिम, ही वॉज इन नो अदर प्लेस। तो वो कहाँ मुझे मिले? मेरे हृदय में मिले, मेरे दिल में मिले। इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर ही हैं भगवान। ये किन्होंने कहा है? जलालुद्दीन रूमी जो है ना, पर्शियन में उन्होंने लिखा है। तो बोल रहे कि इधर उधर कहाँ ढूंढा, सब जगह जाके ढूंढा, लेकिन मिले तो वो मुझे मेरे दिल में ही है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे बच्चे।